गोड्डा में शिक्षकों का शक्ति समागम, मांगों को लेकर जताई एकजुटता। आज दोपहर 1 बजे लोहिया नगर स्थित विवाह भवन में MNOP झाड़ू टेप गोड्डा जिला इकाई तत्वाधान में कर्मचारी शक्ति समागम का आयोजन किया गया। यह समागम मुख्य रूप से शिक्षक संवर्ग की विभिन्न मांगों जैसे राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की तथा शिशु शिक्षण भत्ता दर में वृद्धि को लेकर आयोजित किया गया। जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे शिक्षकों व कर्मियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। इस दौरान संगठनात्मक कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम स्थान ठाकुर गंगटी, द्वितीय स्थान गोड्डा तथा तृतीय स्थान महगामा इकाई को मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर विशेष अतिथि झामुमो जिला अध्यक्ष प्रेम नंदन मंडल उपस्थित हुए। इस अवसर पर वक्ताओं ने सरकार से मांग कर्मचारियों की अपेक्षाओं को शीघ्र स्वीकार किया जाए, साथ ही चेतावनी दी कि यदि समय पर समाधान नहीं हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन शुरू किया जाएगा। यह शक्ति समागम न केवल कर्मचारियों की आवाज बुलंद करने का मंच साबित हुआ, बल्कि संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में भी सहायक सिद्ध हुआ। सर्वप्रथम आप लोग जो मीडिया कर्मी हैं सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मैं सुभाष चंद्र, जिला सचिव झाड़ू टेप गोड्डा। आज का जो कार्यक्रम है ये हम लोगों का ये चौथा चरण का कार्यक्रम है। इससे पहले हम लोगों का 3 कार्यक्रम हो चुका है और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है वो है हम लोगों का MACP 62 साल और शिशु शिक्षण भत्ता, ये मूल मांग है। और चौथा है NSDL में जो पैसा है उसे वापस कराना। इस सरकार से आग्रह हम लोगों के द्वारा किया गया है और 3 चरण में हम लोगों ने इसका आग्रह उनसे कर चुके हैं। तो ये मांग जो है हम लोगों का जायज मांग है। शिक्षा विभाग के अलावे पूरे राज्य में अन्य सभी विभाग को ये सुविधा प्रदान है। हम भी राज्य के कर्मी हैं, हमें भी वो मांग जो है उसे पूरा करवाना है और सरकार जहां तक अपनी क्षमता के हिसाब से अगर हम लोगों पर ध्यान देंगे तो निश्चित ही इस मांगों को जायज रूप से उन्हें स्वीकार करना होगा। क्योंकि हम लोग भी जब शिक्षक कर्मी जो हैं वो इस सरकार का एक अंग है और अंग ही नहीं, आधा कर्मचारी जो है सिर्फ शिक्षक संपर्क से जुड़े हुए हैं और सरकार का आधा काम अकेले शिक्षक के माध्यम से होता है। ऐसे स्थिति में सरकार से यह आग्रह होगा कि हमें भी MACP 62 साल शिशु शिक्षण भत्ता और हमारा जो पूर्व का जमा पैसा NSDL में है उसे वापस दिया जाए, उसे वापस करवाया जाए। हम आपके साथ हैं और इस राज्य के सर्वांगीण विकास में हर समय, हर क्षण, हर पल, हर गतिविधि में आपके साथ हैं। तो आपको भी हमारी मांगों को स्वीकार करना चाहिए और इस पर अमल करते हुए हमारी मांगें पूरा करनी चाहिए। सुभाष चंद्र, जिला सचिव झाड़ू टेप गोड्डा। ये आज जो है आज 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा और अगला जो हम लोगों का आंदोलन है वो रांची में 21 सितंबर को होगा, जिसमें पूर्व की भांति मोराबादी मैदान में हम लोग फिर जो है लाखों की संख्या में उपस्थित होंगे। और अगर इससे पहले सरकार हमारी मांगे मान लेती है तो ये स्वागत योग्य कदम होगा, अन्यथा हम लोग 21 सितंबर को मोराबादी मैदान में कुछ करेंगे जो लाखों की संख्या में वहां पहुंचेंगे और सरकार को मानना पड़ेगा। हम लोग सरकार से ये मांग पूरा करवा के रहेंगे। मैं मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं विद्यानंद प्रसाद, जिला कोषाध्यक्ष। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हम लोगों का MACP 62 साल और शिशु शिक्षण भत्ता समन्वय और संवाद के माध्यम से हमको सरकार दे। अगर बाध्य करेगा तो सरकार से हम लोग संघर्ष करेंगे, लेकिन सरकार से मेरा आग्रह होगा कि हम लोगों को 62 साल शिशु शिक्षण भत्ता और MACP का लाभ दे। क्या बात है। और हम लोगों की मांग को आप लोग दिखाने का काम करेंगे, जो हमारी बातें हैं वो सरकार तक पहुंचेंगी। और हमारी मुख्य जो मांगे हैं कि MACP का लाभ मिले शिक्षकों को, चूँकि सभी कर्मचारियों को मिलता है और सब विभाग को उसको मिलता है, लेकिन हम लोग शिक्षक को नहीं मिलता है। ये हमारी सरकार से सीधी मांग है कि हम लोगों को MACP का लाभ दिया जाए और
एनएसपीएल में जो पैसा फंसा हुआ है जो हम लोगों का, उसको भी केंद्र से रिटर्न किया जाए। और उसके बाद हम लोग 62 साल जो रिटायरमेंट होता है, 60 साल जो हम लोग मांग है कि हम लोगों को 62 साल कर दिया जाए। और उसमें शिशु शिक्षण भत्ता जिस तरह केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है, इसी तरह हम लोग मांग है कि हमारा भी जो झारखंड एम्प्लॉय जो है झारखंड में उसको भी मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सज्जाद आलम है।